हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इंट्रोडक्शन पढ़ा बेटा, पर व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सक्रीशन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन आवर बॉडी। सो बेटा, हमारी बॉडी में मेन एक ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस में विश्वास रखता है, होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है। होम्योस्टेसिस इटसेल्फ इट इज अ बैलेंस। होम्यो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब ब्लड का जो भी कंपोनेंट है बेटा उसको क्या करना, बैलेंस में रखना। तो किडनी एक ऐसा बेटा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर अगर कोई ज़्यादा चीज़ कोई एक्सेस हो गई तो उसको रिमूव कर देंगे। ओके, तो वो बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। पूरी अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखे बेटा तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी को जब हम एनलार्ज करेंगे तो किडनी हमें ऐसे दिखेंगे बेटा। किडनी के अंदर जो ये आपको पिरामिड जैसे पिंक कलर के बेटा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके अंदर क्या होगा, नेफ्रॉन होंगे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी एंड नेफ्रॉन, ये चैप्टर में बेटा वन बाय वन हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज टर्म्ड एज अ होम्योस्टेसिस। मैंने बताया बेटा वो एक ब्लड का जो अंदर जो भी कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। फिर अगर हम देखें तो द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। क्या होगा बेटा उसमें, पेयर ऑफ किडनी होगा। तो ये जो है बेटा वो है पेयर ऑफ किडनी। एक्चुअली किडनी का फंक्शन क्या है बेटा, तो किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये क्या करता है बेटा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। बट हाउ किडनी फॉर्म द यूरिन, तो किडनी फॉर्म द यूरिन विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन बेटा। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, जब यूरिन फॉर्म हो जाएगा तो वो कहां जाएगा बेटा, इट इज विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ यूरेटर। ये क्या है बेटा, इट इज अ पेयर ऑफ यूरेटर। और यूरेटर का काम क्या है बेटा, सो इट इज हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो इट हेल्प इन ट्रांसफर द urine from kidney to bladder बेटा। फिर जो तीसरा पार्ट है बेटा वो सिंगल होगा, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर बेटा। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका काम क्या है, इट इज द टेम्परली स्टोरेज ऑफ यूरिन बेटा। और लास्ट पार्ट जो है बेटा उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या है बेटा, यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रा है बेटा उसका काम क्या है, तो यूरेथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी मीन्स एक्सटर्नली ओपन होगा बेटा और वो यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा बेटा। तो ये है पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें बेटा पैर ऑफ किडनी होगा, पैर ऑफ यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरेथ्रा होगा। नाउ अब आपको दिख रहा है बेटा ब्लड सप्लाई भी दिख रहा है यहां पर। तो ब्लड सप्लाई अगर हम बनाएं तो ये जो है बेटा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा वो है इंफेरियर वेना केवा। इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना केवा क्या करता है बेटा, तो इट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द किडनी, किडनी में से हार्ट में ले जाता है। तो यहां पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बेटा, मैं लेबल बना रहा हूं, ये वाला अंदर आ रहा है, वो है रीनल वेन। वैसे ही आपको ये जो दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यह है एब्डोमिनल
एब्डोमिनल अओर्टा। जो बेटा हार्ट में से अओर्टा निकलती है वो पहले थोरैसिक कैविटी में जाएंगी तो वहां पर थोरैसिक एओर्टा होता है, फिर वो एब्डोमेन में आती है तो उसको एब्डोमिनल एओर्टा होता है। उसमें से ये जो है वो है हमारा रीनल आर्टरी। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो गई बेटा, जिसमें पैर ऑफ किडनी, पैर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हो गया। अब बेटा हम किडनी को डिटेल में देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हम देखें तो एक्चुअली इट्स अ पैर ऑफ किडनी। कितने किडनी है बेटा? तो पैर ऑफ किडनी, द ह्यूमन हैज पैर ऑफ किडनी। किडनी का जो बेटा कलर होगा, कलर कैसा है बेटा ह्यूमन किडनी का? तो इट इज द रेडिश ब्राउन कलर। फिर किडनी का बेटा अगर हम शेप देखें तो शेप है बीन शेप। अब मैं आपको बताऊं, जब हमने बीन पढ़ा था बेटा, डाइकॉट सीड बीन, तो उसका शेप कैसा लिखा था? किडनी शेप। इसका शेप बीन शेप, यानी दोनों का शेप एक दूसरे जैसा हो गया। फिर उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखें ना बेटा, तो पैर ऑफ किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल। दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन आइदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। पर एग्जैक्टली बेटा अगर हम देखें तो वो लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रेट यानी T12 से लेके नंबर 3 तक बेटा होता है। यहां पर आप देख सकते हो बेटा, मैंने यहां पर एक डायग्राम लिया हुआ है। ओके, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है, राइट किडनी थोड़ा नीचे है। ऐसा क्यों? लेफ्ट और राइट किडनी क्यों बेटा? क्योंकि राइट साइड लीवर होता है, तो राइट साइड लीवर होने की वजह से राइट किडनी जो होता है बेटा वो थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। और आप देखो तो नंबर 3 तक बेटा वो किडनी एक्सटेंडेड होते हैं, नंबर 3, और T12 से बेटा चलता है। तो इट इज बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरासिक एंड द थर्ड लंबर, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल, यानी पीछे की तरफ होती है बेटा। अब यहां पर मैं लिखूं तो लोकेशन एग्जैक्टली बेटा इट इज बिटवीन T12 टू L3, यानी बेटा थोरासिक 12 से लेके नंबर 3 तक बेटा वो एक्सटेंडेड होते हैं, एंड इट इज प्रेजेंट एट द डोर्सल, प्रेजेंट एट डोर्सल वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। इसीलिए बेटा हम उसको क्या बोलते हैं पता है? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन भी बेटा हम उसको बुलाते हैं। रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियल मतलब कैविटी, यानी पेरिटोनियल कैविटी में पीछे की तरफ ये ऑर्गन होता है बेटा। ओके, किडनी का बेटा अगर हम साइज देखें तो साइज ऑफ किडनी है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, और फिर 5 to 7 सेंटीमीटर उसका विड्थ है, और 2 to 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है बेटा। ओके, नाउ अब व्हेन वी टेक द सेक्शन ऑफ किडनी, अगर बेटा मैं किडनी का सेक्शन ले लूं तो सबसे बाहर जो मुझे दिखेगा बेटा, ये आपको सबसे बाहर जो दिख रहा है बेटा, ये है रीनल कैप्सूल। ये सबसे बाहर जो आपको दिख रहा है बेटा वो क्या है? रीनल कैप्सूल है। ये है रीनल कैप्सूल। एक्चुअली बेटा रीनल कैप्सूल जो है इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, और वो क्या करता है बेटा? प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। टफ थिक लेयर होता है, so it is made up of white fibrous
टिश्यू से बेटा बना होता है और वो टफ होता है, जो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। वन मोर थिंग कि अगर मैं किडनी के बाहर देखूं बेटा, तो यहां पर फैटी मास होगा पूरे, हर एक साइड पे नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं यहां पर थोड़े पार्ट में मैं दिखा रहा हूं। ये वाला है बेटा फैटी मास, के जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू का काम क्या है बेटा? तो एडिपोज टिश्यू जो है बेटा, इट इज हेल्प फॉर प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। बाहर से अगर कोई शॉक आ रहा है बेटा, तो वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो वो फैटी मास होता है बेटा किडनी के आसपास। तो देखो यहां तक जो हमने देखा बेटा, वो टेक्स्ट बुक में हम देखें, रेडिश ब्राउन कलर है, बीन शेप्ड है, लोकेशन बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थैरासिक टू थर्ड लंबर वर्टेब्रेट, क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल है बेटा, साइज 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। वेट है बेटा 120 to 170 ग्राम, वो हमने नहीं लिखा तो हम लिख देखते हैं बेटा। उसका जो वेट होगा, वेट है बेटा उसका 120 to 170 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन दी वेट ऑफ पर्सन बेटा। ओके, अब उसका सेक्शन ले लें तो आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ कैप्सूल बोलते हैं बेटा, जिसको हमने रीनल कैप्सूल बोला। उसके बाहर भी बेटा क्या होता है? फैटी मास होता है। नाउ व्हेन वी टेक द सेक्शन ऑफ किडनी, जब बेटा हम किडनी का सेक्शन लेते हैं, तो हमें ये जो बाहर का पार्ट जो दिख रहा है बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो है कॉर्टेक्स। ये यहां पर मैं थोड़ा पिंक कलर से बनाऊं। ये जो पार्ट है बेटा, ये है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉर्टेक्स। और अंदर की तरफ आपको जो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं बेटा, पिरामिड शेप के, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटा? मेड्यूलरी पिरामिड। एग्जैक्टली बेटा ये मेड्यूलरी पिरामिड क्या है? तो इट इज द कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द मेड्यूला पार्ट। इट इज द कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेड्यूला। नाउ एग्जैक्टली बेटा जो नेफ्रॉन होता है, देखो मैंने यहां लास्ट मेड्यूलरी पोर्शन में बनाया हुआ है, द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस मेड्यूलरी पोर्शन। सो बेटा नाउ द नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस मेड्यूलरी पिरामिड। यानी बेटा ये जो नेफ्रॉन होते हैं बेटा, वो मेड्यूलरी पिरामिड में होते हैं। नाउ ईच मेड्यूलरी पिरामिड इज ओपन। यहां पर बेटा मैं आपको व्हाइट कलर से बता रहा हूं। ईच मेड्यूलरी पिरामिड यहां ओपन हो रहा है बेटा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, यानी ये सारे पॉइंट, वो क्या है बेटा? इट इज नोन एज माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? माइनर कैलिक्स। मैं आपको यहां से इसका लेबलिंग करके दिखा रहा हूं। ये वाला बेटा, ये है माइनर कैलिक्स। प्लूरल में बेटा उसको कैलाइसिस भी बोलते हैं, बहुत सारे हैं इसलिए कैलाइसिस भी बोल सकते हैं। माइनर कैलिक्स है वो कहां से बेटा ओपन होते हैं? तो दे आर ओपन फ्रॉम द मेड्यूलरी पिरामिड। तो यहां अगर हम देखें बेटा, तो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मेड्यूलरी पिरामिड। और उसके बाद बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहां पर भी होगा ये, क्योंकि ये सारे क्या हैं? माइनर कैलाइसिस। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, ये और ये दोनों क्या हैं? इट इज द मेजर कैलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स में क्या ओपन हो रहा है? तो ऑल माइनर कैलिक्स एक्सटेंडेड इनटू मेजर कैलिक्स। तो ऑल माइनर
कैलिक्स ओपन इनटू मेजर कैलिक्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बेटा किडनी को हम सेंटर में देखें तो उसके कॉनकेव नोट होता है। यहां पर मैं आपको बना के बता रहा हूं, ये रहा बेटा। सपोज सोचो कि दो किडनी है हमारे पास, तो दो किडनी ऐसे होंगे, ये क्या हो गया, और यहां पर क्या होगा बेटा, ये कॉनकेव पार्ट हो गया, ये किडनी का ये कॉनकेव पार्ट हो गया है बेटा, ये दोनों कॉनकेव पार्ट। तो ये जो कॉनकेव पार्ट है बेटा किडनी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, तो ये जो पोर्शन है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हाइलम। दिस इज नोन एज हाइलम। और हाइलम में क्या होता है बेटा, सो अब देखो तो रीनल आर्टरी, वेन, यूरेटर, वो सब नर्व्स वो हाइलम से ही एंटर होते हैं और हाइलम से ही एक्सक्रीट होते हैं। सो बेटा ऑल ब्लड वेसल्स, देन यूरेटर एंड नर्व्स आर एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम हियर। यानी बेटा जो भी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है और यूरेटर है बेटा, यहीं से एंटर होते हैं, यहीं से एक्सक्रीट होते हैं, यहीं से एग्जिट होते हैं। क्लियर। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये हाइलम में बेटा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, ये वाला, ये है क्या, तो ये है रीनल, यहां से ये वाला बेटा थोड़ा ठीक कर दूं, ये वाला जो है वो है रीनल पेल्विस। क्या है बेटा ये, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस क्या है बेटा, तो इट इज द फनेल शेप स्ट्रक्चर। क्या है बेटा ये, फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको लगेगा सर ये कैसे फनेल शेप्ड है, तो देखो मैं यहां पर आपको बताऊं कि कैसे ये फनेल शेप्ड है। पिंक कलर से बना रहा हूं बेटा, ये वाला, यहां से बहुत ठीक हो गया, यहां से लेके पिंक नहीं, चलो येलो, यहां से लेके येलो भी नहीं, पिंक ही लगता, ये वाला, ये और ये। तो देखो आपको यहां पर फनेल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला ऐसे स्ट्रक्चर होता है बेटा। मैं यहां पर आपको बना के बताऊं थोड़ा बड़ा वाला, तो ऐसे होता है, ऐसे आएगा और यहां से ऐसे। तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा फनेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, रीनल पेल्विस बोलते हैं। और ये जो रीनल पेल्विस है, दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस। अब देखो तो यहां से ये सब कैलाइसिस में जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। सो रीनल पेल्विस, दे आर प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस बेटा। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। एक बार वापस बेटा मैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बोल देता हूं, चलो फटाफट देखते बेटा। तो पैर ऑफ किडनी, कलर क्या है बेटा उसका, रेडिश ब्राउन। शेप कैसा है बेटा, बीन शेप। लोकेशन कैसा है बेटा, तो T12 से लेके नंबर 3 तक। प्रेजेंट कहां है बेटा, तो डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है पेरिटोनियल कैविटी के। साइज बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 to 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है। वेट है बेटा 120 to 170 ग्राम। अब बेटा अगर उसका हम सेक्शन लें तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, रीनल पेल्विस होता है बेटा, अरे सॉरी कैप्सूल होता है। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, रीनल कैप्सूल होता है, जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना है बेटा। फिर कई बार बेटा उसके बाहर फैटी मास भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। सेक्शन ले बेटा तो दो पार्ट मिलेंगे, कॉर्टेक्स और मेड्यूलरी पिरामिड। बाहर का होगा वो कॉर्टेक्स, अंदर होगा जिसको हम मेड्यूला बोलेंगे, और मेड्यूला के अंदर ही बेटा मेड्यूलरी पिरामिड होगी। वो कॉनिकल शेप के स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर बेटा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ये रहा आपको दिख रहा है। फिर वो जब एक्सटेंडेड होंगे बेटा तो माइनर कैलाइसिस होगा, और ये वाला है बेटा मेजर कैलाइसिस।
दोनों मेजर कैलाइसिस मिलके रीनल पेल्विस में जाके यूरेटर में खुलते हैं। और ये जो बेटा आपको कॉन्केव स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, ये हाइलम जो है बेटा वो कॉन्केव स्ट्रक्चर है और उसमें से ही कॉन्केव और उसमें से ही बेटा ब्लड वेसल्स, नर्व इनर्वेशन और रीनल पेल्विस एंटर और एग्जिट होते हैं बेटा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।